ट्वेल्थ क्लास। यस बेटा, प्री बोर्ड एग्जाम आपका डिस्कस कर रही हूँ मैं, और आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे उसका सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी बेटा आज सच आपने 4 क्वेश्चन फेस किए थे और 1 क्वेश्चन में आपकी चॉइस थी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसी सेक्शन में, राइट। चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। Evaluate integral of log of 1 plus 10x with respect to x and integral is from 0 to pi by 4. Exactly बुक का क्वेश्चन है बेटा। आई होप जिन्होंने डेफिनेट इंटीग्रल की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी उन्होंने बिल्कुल किया। यस, ये आपका क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है और डेफिनेट इंटीग्रल की मेन प्रॉपर्टी जिसके बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन है आपके, ये प्रॉपर्टी ये आप यूज करते हैं और इसको यूज करके आगे आपके स्टेप्स ऑटोमेटिकली गाइड होता जाता है आपको, राइट। तो हम यहाँ पर यही प्रॉपर्टी स्टेट कर देंगे एज दिस। देयरफॉर इसको मैं आई भी लिख देती हूँ बिकॉज हमें पता है बेटे हमें रिपीट करना पड़ता है। इंटीग्रल 0 to pi by 4 of log of 1 plus 10x with respect to x। इसको हमने i नेम दे दिया और प्रॉपर्टी यूज की, तो दिस विल बी 0 to pi by 4 log of 1 plus tangent of pi by 4 minus x। ओके, हमेशा केयरफुली रहिए बेटा। फंक्शन में a माइनस फंक्शन नहीं करना, x की जगह a पाई बाय 4 है, x की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स रखना। ओके, तो सिर्फ यहाँ एक जगह x था, वहीं पर पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया, बाकी सब एज सच हमने रिपीट कर दिया, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी। ओके, अब ऑटोमेटिकली क्या मिलता है बेटे, जैसे ही आप ओवरव्यू देते हैं टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, राइट। टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट जो हम 11 से यूज करते आ रहे हैं, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। और यहाँ पर a है बेटे आपका पाई बाय 4 और b है x, तो जस्ट अप्लाई इट, कीप ऑल अदर थिंग एज सच। 1 प्लस दिस विल बी टेंजेंट pi by 4 minus tangent x upon 1 plus tangent pi by 4 into tangent x। आई थिंक इस एक्सप्रेशन की भी बेटा इतनी हैबिट है आपको, अपने आप ऑटोमेटिकली गाइड होता जाएगा क्या हमने यूज करना। टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, राइट, 1। हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। नो डाउट हम एलसीएम भी ले सकते हैं अभी, बट लेट मी जस्ट कीप वन स्टेप वन वाइज। 10 पाई बाय 4 को मैंने 1 पुट कर दिया, दिस विल बी 1 माइनस 10x, एंड इस 10 पाई बाय 4 को भी 1 पुट किया तो दिस विल बी 1 प्लस 10x, राइट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एलसीएम ले सकती हूँ ना। अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x। एलसीएम में आपको दिख रहा है बेटे फर्स्ट 1 ही है सिर्फ, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और एलसीएम आपका 1 प्लस 10x। ओके, आपको ये भी आई थिंक अपने आप गाइडेंस होती जा रही है। देखिए एक स्टेप सूझ गया तो अपने आप गाइडेंस मिलती जा रही है हमें। यहाँ कट हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x, 2 अपॉन 1 प्लस 10x, जहां आप लॉगरिदम का रिजल्ट यूज कर लेंगे। That means I is what, 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus 10x। यहाँ पर log का रोल यूज कर लेंगे हम। log of a upon b is what, log of a minus log of b।
तो इसको यूज किया हमने, दिस विल बी 0 to pi by 4 as such log of 2 minus log of 1 plus 10x, राइट। अब क्या हुआ बेटा, ये हमारा इंटीग्रेंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन बन गया। तो इसको हम डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रल्स लिख सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट log 2 से आएगा, और log 2 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं। 1 का इंटीग्रल हो गया, राइट, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 का। सेकेंड इंटीग्रल 0 to pi by 4 है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज अगेन द सेम वन जहां से हम स्टार्ट हुए थे, राइट। यही आई था ना हमारा, दिस वॉज आई जिसको हमने लिया था। लेट मी जस्ट शो यू वंस, राइट, यही था। तो अब ये आपका आई रिपीट हो गया। कई बार आपको 2i कंसीडर करना पड़ता है, बट इसमें ऑटोमेटिकली आएगा 1 का इंटीग्रल x, इसको भी ले लीजिए साथ साथ। 0 to pi by 4 आपने लिमिट रखनी है, एंड ये इंटीग्रल आपका i आपका लेफ्ट में ऑलरेडी था, ये i राइट में माइनस i करके आया है, जिससे आप लेफ्ट में ले जाएंगे वापस i प्लस i, और ये x इसमें पुट कर देंगे आप, तो pi by 4 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट। दिस इज नथिंग बट 2i। 2i is, sorry, it was log 2, pi by 4 log 2। जब भी log के सम एक्सप्रेशन के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, उसे आगे रख दीजिए बेटा, ताकि ऐसा ना लगे log ऑफ समथिंग है। ये 2 भी आपका नीचे डिवाइड हो जाएगा, pi by 8 log 2। दैट मीन्स जो आपसे इंटीग्रल पूछा था, वो इंटीग्रल आपका pi by 8 टाइम्स log 2 आ गया है, ओके। और ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा, जो हम कर चुके हैं एनसीईआरटी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2022 x square upon 8088 plus 2022 y square upon 8088 is equal to 1। आई थिंक क्या आपकी कॉपीज चेक की हैं बेटा? बिल्कुल देखा है मैंने। इस बड़े नंबर्स को देखकर कुछ बच्चे घबरा गए, बट बहुत सिंपल था बेटा, बहुत सिंपल। आपको इतना ऑड वन आउट बड़ा सा नंबर लगे जो आपने कभी फेस ही नहीं किया हुआ, थोड़ा ओवरव्यू दीजिए उसे बेटा, ओवरव्यू दीजिए। न्यूमैरेटर में 2022 है दोनों एक्सप्रेशन में, और डेनोमिनेटर में 8088 है। Have you find any connection? 8088 is 4 times 2022. That means आप इसे क्लियर कट कैंसल कर सकते थे, राइट। अब अच्छा चलिए मैं इसको भी एक बार लिख देती हूँ, x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। 4 दोनों में डिवाइड कर रहा है ना बेटा, एलसीएम लिया तो दिस इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, which is a equation of circle with center 0 0 and radius 2। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, और आपसे कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, दैट मीन्स बाउंडेड बाय दिस सर्कल। सर्कल के अंदर का एरिया आपसे पूछा है, ये एरिया कंप्लीट आपसे पूछा है, राइट। ये कंप्लीट एरिया आपसे पूछा है, और आपको ऐसा सच दिख रहा है बेटा, ये एरिया एक तरीके से 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, सिमेट्रिकल एरिया है। आपने सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका 4 टाइम्स कर देना है, राइट। ये रेड एरिया फाइंड आउट करना आपने, और कंप्लीट एरिया के लिए 4 टाइम्स आप कर देंगे। रेड एरिया क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है बेटा, यस, सेंटर इसका 0 0 है, रेडियस 2 है, तो ये लेंथ 2 है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नथिंग बट 2 0।
and this point is 0 0. तो 0 से 2 अंडर दिस कर्व आपने एरिया निकालना है और उसका 4 टाइम्स कर. ओके, therefore area bounded by the curve is, चलिए मैं इसे A नाम दे देती हूँ ताकि हम आगे बढ़े तो A ही लिख पाए. That will be 4 times. 4 times which area? Area, red area. That will be integral 0 to 2 of square root. आपने इस इक्वेशन से y फाइंड आउट करना बेटा. y फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट, राइट. इस इक्वेशन से लेट मी जस्ट शो यू हियर. आप y फाइंड आउट करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर and y will be square root of 2 square minus x square. ठीक है, इसलिए आपको जनरली मैं कहती हूँ एरिया के लिए ये इसका इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला याद रखें. ओके, चलिए मैं एक बार बताती हूँ आपको, और नहीं भी अगर अभी तक किया था तो इसको याद रख लीजिए बेटा. ये इंटीग्रल यूज होना है सबसे ज्यादा एरिया में. मैंने आपको बिल्कुल जो बच्चे लास्ट स्टेज में किए हैं अभी थोड़ी प्रैक्टिस उनकी भी अभी रहती हो, उनको सजेस्ट किया था कि इंटीग्रल सिंपल सिंपल अंडरस्टैंड करके एरिया के क्वेश्चन पहले करिए. चलिए, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. सी हम डेफिनेटली डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं लिखते, बट फॉर्मूला आपको एक बार बता रही हूँ तो आप इसको याद रखें. ठीक है, अब हम ए पर आ जाते हैं वापस. ए हमारा था 4 टाइम्स दैट एरिया, और दैट एरिया के लिए ए की जगह यहाँ 2 था तो बस ये फॉर्मूला लगाना हमने बेटा. x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x upon a, that means 2, limit from 0 to pi by 4. Okay, 0 to pi by 4. Sorry, 0 to 2, not pi by 4. पिछले क्वेश्चन से याद आ रहा मुझे, pi 2. चलिए, अब 4 टाइम्स 2 2 दोनों में है बेटा, मैं 2 भी बाहर कर लेती हूँ. 4 by 2. ओके, कैलकुलेशन का अपना तरीका है, नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप 2 कॉमन ले. फिर से कह रही हूँ, इसके बाद अपनी कैलकुलेशन खुद करिए एंड चेक इट. और जहां अगर अभी तक आपको कॉन्फिडेंस लेना है तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं इसको. x को पुट किया बेटा, यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बिल्कुल ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाने वाला है, सब कुछ लिख के मत दिखाइए. प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 तो हम बाहर ले चुके, 2 स्क्वायर इज 4 साइन इनवर्स 2 बाय 2 दैट मीन्स 1. साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाय 2. चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे. माइनस 0 पुट करेंगे बेटा, ये 0 दैट मीन्स पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाने वाला है तो 0. फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे ये भी 0 तो दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 हो जाने वाला है. आप सीधा 0 लिख सकते हैं. मेंटली कैलकुलेट करिए एक बार, बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि हमने सब में पुट करके देख लिया. अब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा? पाई बाय 2. 8 2 से, सॉरी यहीं पे ही काट कर सकते थे हम, 2 इंटू 4 ही लिख सकते थे, और यहाँ भी काटा कोई बात नहीं. साइन इनवर्स 1 is pi by 2. 2 8 cancelled with 2, this is 4, this is 4 pi area. Okay, and we will definitely write square units because area. Okay, simple to get. पर स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन देने का ढंग थोड़ा सा डिफर करके आपको कंफ्यूज कर दिया था बेटा. उसी कंफ्यूज को ओवरव्यू वो बच्चे कर पाते हैं बेटा जो प्रैक्टिस अच्छे से दे. ओके, तो प्रैक्टिस अपनी रखिए. चलिए, यस, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में था बेटा ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस. और यस, आपके प्री बोर्ड में भी मैक्सिमम ने ये किया है. बिल्कुल ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा. दिस इज पैराबोला एंड दिस इज लाइन.
आप दोनों को ड्रॉ कर देते हैं। पैराबोला की सबसे पहले आपको शेप ये पता होती है बेटा, वर्टेक्स 0 0, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इस टाइप का एरिया, राइट। ये आपका सॉरी पैराबोला है। और x इक्वल टू 4y माइनस 2 के लिए डेफिनेटली आप एनी टाइम इक्वेशन के लिए पॉइंट ले सकते हैं, तो उनको ड्रॉ करके लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। हम पॉइंट ले लेते हैं x0, तो y हो जाएगा 1/2 एंड y0 तो x हो जाएगा -2। उसको यूज करके ये देखिए -2 0 0 1/2 ये लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं। अब एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन था। यस, कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज थे बेटा, एरिया बिटवीन टू कर्व नहीं, बट ये आपको सैंपल पेपर में भी शो कर दिया था बेटे, और आपको मैंने पहले भी कह दिया था एरिया बिटवीन अ लाइन एंड कर्व बार बार पूछा जा रहा है हर सैंपल पेपर में, तो वो डिलीटेड पोर्शन नहीं है। बिटवीन टू कर्व्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स, बिटवीन टू सर्कल एंड पैराबोला, इस टाइप के। ओके, तो आई होप अब तक क्लियर होना चाहिए बेटा, हर सैंपल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना था। नो डाउट यहाँ क्लियर विजिबिलिटी है बेटा, क्लियर विजिबिलिटी है कि आपका ये -1 ये 2 है, बट आपके ड्राइंग में नहीं होगी। मैंने तो ये बाई चांस अभी जियोजेब्रा से बना के ड्रॉ किया है। आपके ड्राइंग में x स्क्वायर इक्वल टू 4y को एग्जैक्ट पॉइंट लेके आप नहीं ड्रॉ करते, आप जस्ट शेप ड्रॉ कर देते हो, है ना, ऐसा है। तो बिल्कुल हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना चाहिए बेटा इन दोनों, ठीक है। कोई भी हम तुक्का नहीं चलाएंगे अपना, हमें एग्जैक्टनेस लानी है। इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करें एंड वेरी इजी। 4y इन्वॉल्व है, 4y की जगह यहां से पुट कर देंगे हम x+2। हमने इन दोनों ही कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ओके, लेट मी जस्ट राइट ऑफ x square is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2. What I am doing, 4y की जगह मैं पुट कर देती हूँ सेकेंड इक्वेशन से x+2. That means this is what x square minus x minus 2 is equal to 0. और इसके आप देख रहे हैं बेटा क्लियर कट मिडल टर्म ब्रेक हो जाती है, -2x plus x minus 2, राइट। दो फैक्टर क्या हो गए, एक x -2, दूसरा x plus 1, तो आपके पास दो जीरोस आ गए, 2 एंड -1। x आपकी दो वैल्यूज आ गई, 2 एंड -1। आप चाहें बिल्कुल इसके दोनों पॉइंट कंप्लीट निकाल लीजिए, अदरवाइज हमें यही चाहिए होता है x की वैल्यू बेटे, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आप इससे भी कर सकते हैं। एनीवेज मैं अभी पूरा पॉइंट फाइंड आउट करके आपको दिखा देती हूँ। x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू -1, y will be 3/4। पॉइंट एग्जैक्टली क्या हो गए, -1 3/4 एंड 2 1, राइट। जो आपको देख भी रहे हैं यहाँ पर बेटा, ये पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट। बट नो डाउट मार्किंग स्कीम में भी ये दिए होते हैं बेटा पूरा पूरा पॉइंट, बट एनी टाइम आपको x की वैल्यूज चाहिए, आप अगर ये वैल्यूज निकाल लेते हैं तो यहाँ एक बार लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया क्या है बेटा, लाइन के अंडर ये कंप्लीट एरिया है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पैराबोला के अंडर जो एरिया है वो नहीं चाहिए उसमें से, लाइन के अंदर तो ये भी आएगा ये भी आएगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ विद द ग्रीन कलर। आपको ये एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये एरिया हमें माइनस करना है ब्लू फाइंड आउट करने के लिए। लेट मी जस्ट राइट द एरिया। Therefore required area limits आपकी बिल्कुल क्लियर है, -1 to 2। पहले मैं एरिया लेती हूँ बेटे -1 to 2 अंडर लाइन। लाइन क्या थी, x is equal to 4y minus 2, that means यहाँ से y will be x plus 2/4।
तो मैं x प्लस 2/4 पुट कर देती हूँ। ये जो एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एरिया एक्चुअली यहाँ पर कंप्लीट शेडेड एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, और हमें ये ग्रीन एरिया नहीं चाहिए, तो ये पैराबोला के अंडर का एरिया बेटा, इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, इसे मैं हटाऊंगी उस एरिया में से। लिमिट वही है -1 to 2, बट अब पैराबोला से हमने y पढ़ना है। पैराबोला से y क्या होगा? x²/4, राइट, x²/4। बस यहाँ पर थोड़ी सी ये सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये आपका कंप्लीट शेडेड एरिया, ये आपका ग्रीन एरिया। हमने कंप्लीट शेडेड एरिया में से ग्रीन हटाना है, हमें ये सिर्फ ब्लू एरिया, ठीक है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। बस अब आई थिंक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्विकली। दिस विल बी ओके, आई एम टेकिंग 1/4 आउटसाइड, x का इंटीग्रल x²/2, 2 का इंटीग्रल 2x, and limit is from -1 to 2 minus again 1/4 outside, x² का इंटीग्रल x³/3, limit is from -1 to 2। ओके, लेट मी जस्ट लिमिट, वैसे हम जनरली स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। नो इशू, यहाँ फर्क नहीं है बेटा, ये हमने नोटेशन ही दी हुई है, बट आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या लिखते हैं मान ली। यस, 1/8 x² में लिमिट पुट की 2² माइनस -1² प्लस 2/4 x पुट किया 2 माइनस -1, बिल्कुल मेंटली भी आप इसे कर सकते हैं। दिस विल बी -1/12, 2³ माइनस -1, 2। ओके, लास्ट में हम स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, आप मेंटली कर लीजिए। 2² 4, 4 माइनस 1 3, 3/8, दिस इज 2 प्लस 1 3, 3 2 6। ओके, मैं इसे कट कर देती हूँ, 3/2, एंड दिस विल बी 2³ is 8, 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 प्लस 9, 9/12, दैट मीन्स ये भी कट हो सकता है, 3 3 3 4, और 8 2 4 का एलसीएम बेटा 8, ठीक है। दिस विल बी 3, दिस विल बी 12, एंड दिस विल बी 6। 12 minus 6, 6, 6 plus 3, 9, 9/8 square units एरिया आपका हो गया। ओके, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन था बेटा, आपको पहले में कंफ्यूजन था तो ये कर। यस, 13th क्वेश्चन, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 134 upon the plane this, hence find the distance of the point from the given plane। yes, exactly क्वेश्चन मैं 2 बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, योर क्वेश्चन माई सॉल्यूशन में। एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन बच्चे ने पूछे थे, उससे ही मैं ये बात कर चुकी हूँ आपसे। चलिए फिर एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि 3D से कई बच्चे बहुत घबराते हैं। कोई बात नहीं, एक बार और डिस्कस करते हैं। आपको एक प्लेन दिया है बेटा, राइट, इस प्लेन पर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट 134, ये प्लेन की इक्वेशन ओके आपको दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको कहा है इस पॉइंट से ये जो फुट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, इसका फुट कैलकुलेट करिए। इसे मैं ए अगर नेम दे देती हूँ, मुझे बी कैलकुलेट करने को कहा, ठीक है। और इसी के बाद इसी को यूज करके फिर इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस, मतलब ए बी ही फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। पहले तो आप बी फाइंड आउट करिए, देन ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। अब बी पता चल गया क्योंकि वो भी पॉइंट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी तो इजिली निकाल सकते हैं, राइट। अदरवाइज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन भी निकाल सकते थे, बट हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। पर पहले बी निकालना है। बी क्या है एक्चुअली, वो इस लाइन पर भी है बेटा, इस प्लेन पर भी है। बस इसी कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं, इसी कंडीशन को यूज कर रहे हैं। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ, क्योंकि ये लाइन, ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के नॉर्मल है, तो ये प्लेन से जो हम नॉर्मल के डियर्स पढ़ रहे हैं 2 माइनस 1 1, वही ए बी लाइन की होंगी, राइट। तो पहले मैं डियर्स पढ़ लेती हूँ। ओके, गिवन प्लेन is 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0।
right? Dias of normal to this plane, normal and perpendicular is same thing, right? To this plane क्या हो गया बेटा 2 minus 1 1, right? That means dias of AB, लाइन AB मैं बिल्कुल इसे सिंबल से शो कर देती हूँ, R 2 minus 1 1, right? That means अब देखो इस लाइन पर एक पॉइंट हमें पता है A और ये dias पता चल गए, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पता चल जाएगी, राइट? इक्वेशन ऑफ AB लाइन क्या होगी? x minus coordinates of the point, first coordinate 1 upon first dr 2, y minus second coordinate, coordinates हम यहां से लिख रहे हैं बेटा 1 3 4, राइट? ये जो हमें पॉइंट गिवन है, और dr हम यहां से लिख रहे हैं, राइट? y minus 3 second coordinate upon second dr is equal to z minus 4 third coordinate upon 1. ओके और डेफिनेटली इसको हम के लैम्डा कुछ भी ले लेते हैं, दैट मीन्स यहां से हम बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बी हमारा इस लाइन पर ही है, बी हमारा इस लाइन पर ही है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स यहां से हमारे आएंगे बेटा 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 इंटू के माइनस के प्लस 3 1 इंटू के प्लस 4, हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया बेटा 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 इंटू के प्लस 3 1 इंटू के प्लस 4. अब ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं और बी को लाई करना है प्लेन पर, दैट मीन्स उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? एज पॉइंट बी लाइज on the plane 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0. Therefore, okay, let me move to the next page. वहीं पर therefore लिखते हैं, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हम ये कर रहे हैं बेटा. Okay, let me just write the point. Point is 2k plus 1 minus k plus 3, k plus 4. I will check once, no doubt. 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0. Let me just check the equation and point 4. Okay, minus y plus z और minus k plus 3 बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने. अब इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर दीजिए, सॉरी 2k plus 1 minus k plus 3, सॉरी मैंने कॉमा गलत लिख दिया बेटे, कॉमा कहीं से नहीं आता, इसकी इक्वेशन है, इसमें पुट कर रहे हैं, प्लस z k plus 4 plus 3 is equal to 0. बस इसको सिंप्लीफाई करिए बेटा, k में लीनियर इक्वेशन है, इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप. k की टर्म्स 4k plus k plus k, that means 6k, और हमारी टर्म्स other than k 2 minus 3 minus 1 plus 4 3 3 plus 3 6. क्लियर कट k आ गया आपके पास बेटा minus 6 by 6, that means minus 1. Okay, that means p has the coordinates. बस इस पॉइंट पर k की वैल्यू पुट कर दीजिए -1 और बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, 2 इंटू -1 -2 plus 1 -1 minus into -1 1 1 plus 3 4 -1 plus 4, that means 3. ये पॉइंट आ गया. ओके, ये पॉइंट पूछा था आपसे, इट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इट इज, ये लिखना चाहो यहाँ लिख दो, इट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. आपने फिगर बनाई है वहां पर भी दिखा है, ठीक है, इट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं बी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर स्टार्टिंग में, एंड डिस्टेंस of 1 3 4
फ्रॉम द प्लेन, ये पॉइंट ए है, ठीक है। फ्रॉम द प्लेन दिस डिस्टेंस विल बी ए बी। ए बी, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा? ए के कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स -1 4 3। केयरफुली आप पुट कर दीजिए। ए बी कैलकुलेट करना है, -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर, वाई में से वाई, जेड में से जेड। This will be -2 square, that means 4. This will be 1 square, that means 1. This will be 1 square, -1 square rather, this will be 1. So, आपका distance आ गया √6. Right? तो ये foot of the perpendicular हो गया और ये distance हो गया, यही दोनों चीजें पूछी। ओके, चलिए नेक्स्ट। Yes, next case study है बेटा, case study on COVID-19 situation. The reliability of a COVID-19 test is specified as follows. Of people having COVID-19, 19% of the test detects the disease, but 10% go undetected. आई थिंक पहली लाइन पढ़ते ही आपको ध्यान आ गया होगा और आपने सिमिलैरिटीज कर ली होंगी, जो आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, राइट। HIV टेस्ट का वहां क्वेश्चन है ये। यस, 90% टेस्ट डिटेक्ट करता है डिजीज है, जबकि 10% अनडिटेक्टेड छोड़ देता है उन पर्सन में जिनमें एक्चुअली COVID-19 है, ठीक है। ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम COVID-19, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड COVID-19 नेगेटिव, but 1% are diagnosed as showing positive. आपकी ये टेस्ट भी हमेशा ऑथेंटिक नहीं होते हुए बेटा, इनमें भी कई बार आपका एरर रह जाता है, तो वही एरर ही एक तरीके से गिनवा रहे हैं। जिस पर्सन को टेस्ट है उसका टेस्ट 90% पॉजिटिव शो करता है, 10% कई बार मतलब वो टेस्ट अनडिटेक्ट कर देता है, 99% जिसको नहीं है वो बिल्कुल नेगेटिव शो करता है, बट 1% को कहीं पॉजिटिव भी शो करता है, ठीक है। From a large population of which only 0.1% have COVID-19, one person is selected at random, given the COVID-19 test, and pathologist reports him/her as COVID-19. COVID-19 positive means, right? अब COVID पहले होगा या टेस्ट पहले होगा? या तो पहले डिजीज होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी भी हम बिल्कुल अपने माइंड में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, या तो कोविड है या नहीं है। सेकंड, टेस्ट हुआ, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है, राइट, रिपोर्ट पॉजिटिव है। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सिलेक्टेड विल बी डायग्नोस्ड एज COVID-19 positive? What is the probability that person is COVID-19 positive? Okay, I think आप अगर समझ पा रहे हैं फटाफट क्विकली, क्योंकि बेस थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिस्कस कर लिए बेटा। आई थिंक जिन्होंने मेरे साथ किया है उनको इवेंट लिखना और पार्टीशन की इवेंट जज करना, सेकंड इवेंट जज करना बिल्कुल क्लियर होगा क्या कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए, लेट अस जस्ट एज्यूम इवन a person has COVID-19. ओके, COVID-19 है पर्सन को। E2 हम मान लेते हैं a person does not have, ठीक है, COVID-19 नहीं है। और F इवेंट मान लेते हैं हम, टेस्ट रिजल्ट इज ऑफ द पर्सन इज पॉजिटिव। जो भी पर्सन का टेस्ट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं बेटा, और आपको इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सिलेक्टेड विल बी डायग्नोस्ड एज COVID-19? ठीक है, COVID-19 डायग्नोस हो रहा है, इसकी F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट मींस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होनी, राइट। अब नो डाउट ये 2 मार्क्स में डिवाइडेड है, बट स्टिल मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहूंगी बेटा यहाँ पर
क्योंकि लॉन्ग में जब आए तो आप पूरा कर सके। E1 E2 एक पार्टीशन हो गई और F अदर देन पार्टीशन इवेंट हो गई और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसलिए हमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। ठीक है, सॉरी P प्रोबेबिलिटी। चलिए अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E2। बिल्कुल हम एक फ्लो में लिखते हैं बेटा, हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, बट हम लिखेंगे इनको समझते हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस पर्सन हैज कोविड-19 और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में दोबारा चली जाइए। From a large population of which only 0.1% have COVID-19, 0.1% को कोविड है और रिमेनिंग को कोविड नहीं है। That means this will be 0.1 by 100. I can write it as 1 by 1000 and does not have COVID, ये हो जाएगा 99.9। तो 0.1 को है तो 99.9 को नहीं है, तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ बेटे 999 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ये क्या है, F गिवन E1, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन पर्सन हैज कोविड-19, मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है किस पर्सन का, जिसको कोविड-19 है। Of people having COVID-19, 90% of the test detects that disease but 10% undetected। That means ये क्या है बेटा, 90% को डिटेक्ट होती है तो 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। ओके, प्रोबेबिलिटी F given E2, that means test result is positive। F means test result is positive given person does not have the disease। आपको डाटा याद है तो सिर्फ 1% में ऐसा है, 1% में डिटेक्ट होती है, एरर रह जाता है, राइट। 99 में ठीक आता है टेस्ट, नेगेटिव आता है, तो 1% में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उन पर्सन्स में से जिनको एक्चुअली डिजीज नहीं। ठीक है, अब जो आपको कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में जो पूछी है प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ F पूछी है और हम यही थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। तो दिस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E2। आपको ध्यान है तो मैं ये लिखने का ढंग ही आपका ऐसे करवाती हूँ कि बहुत अलग से आपको थ्योरम ना रटनी पड़े बेटा। दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ठीक है, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम यूज होती तो ये डेनोमिनेटर था, राइट। दिस इज, कैलकुलेट कर लीजिए, 1 by 1000 इंटू 90 by 100 प्लस 999 by 1000 इंटू 1 by 100। आप बिल्कुल डेसिमल में भी निकाल सकते हैं बेटा, आपकी विश है। अभी ये हो गया 1089। बिल्कुल आप देखिए डेनोमिनेटर आपका सेम आ रहा है, 1 लाख 1089 डिवाइडेड बाय 1। ये आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके निकला। चलिए सेकेंड पार्ट, what is the probability of the person is actually having COVID-19 given that he is tested as positive? Person is actually COVID-19 patient. That means probability of E1 given his test is positive। RP मैंने required probability के लिए लिखा है बेटा, बिल्कुल। Let me just write once। अब आपको पता चल गया होगा इसके लिए क्या यूज करना है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पार्टीशन की एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम यूज करनी है बेटा हमने इसमें। और बेस थ्योरम कहती है दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी F गिवन E1, राइट। और डेनोमिनेटर में मैं अभी शॉर्ट में लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी F, क्योंकि जो हम निकाल चुके हैं उसको यूज करना है बेटा।
This was 1 by 1000. This was 90 by 100 divided by 1089 divided by 1 lakh. Okay, so this will be 90 by 1 lakh. इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ 1 lakh divided by 1089. 1 lakh get cancel. I think this will also be yes divided by 9. 9 ones are 9 twos are 9 ones are 9 ones are. So this probability is 10 divided by 1. Okay. तो सिंपल रेगुलर क्वेश्चन बेटा और 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी से. So I hope it will be beneficial for you. चलिए, that's all for the day.